की बात पीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मरीजों के प्राण बचाने की मजबूरी का फायदा उठाते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन का मुंह मांगे दाम पर सौदा करने वाले एक चिकित्सक सहित 3 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह चिकित्सक कामठी के आशा अस्पताल और नागपुर के एक अन्य अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा था। मुंबई के मुलुंड में ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाले एक व्यापारी के खिलाफ जब एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया तो वह वीडियो में पुलिस से माफी मांगते हुए नजर आया। और पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शहर के अलग अलग बाजारों में किया लॉकडाउन 2 की स्थिति का निरीक्षण। मौजूदा व्यवस्थाओं पर वे संतुष्ट नजर आए। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में कोरोना की दूसरी लहर में मचे हाहाकार के दौरान लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर रेमडेसिविर इंजेक्शनों को मुंह मांगे दामों पर बेचने वाले डॉक्टर के कालाबाजारी के प्रति डेडिकेशन सामने आया है। पुलिस ने कामठी के आशा अस्पताल सहित एक अन्य अस्पताल में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर लोकेश साहू नामक चिकित्सक को कई गुना कीमत में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एक चिकित्सक ही जब चिकित्सा के बजाय कालाबाजारी के प्रति डेडिकेट हो तो मरीजों के प्राणों की रक्षा कौन करेगा, यह अहम सवाल यहाँ उत्पन्न हो गया है। कालाबाजारी के लिए डेडिकेटेड डॉक्टर की गिरफ्तारी पर प्रस्तुत है बीकेबी की खास रिपोर्ट। अंग्रेजी शब्द डेडिकेटेड का अर्थ होता है समर्पित। यह डेडिकेटेड शब्द जिस विषय के पहले लग जाता है उस विषय का महत्व बढ़ जाता है। खास तौर से जब विषय स्वास्थ्य से संबंधित या कोविड महामारी से संबंधित हो तो विषय की गंभीरता और भी गहन हो जाती है। शहर में कोरोना की लहर ने हाहाकार मचा दिया है। रोजाना लाशों का मंजर नागपुर को देखना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इन मरीजों की विशेष रूप से देखभाल हो इसलिए शासन के विशेष प्रयासों से कोविड केयर सेंटरों की स्थापना की गई है। ऐसे सेंटर प्राइवेट अस्पतालों ने भी स्थापित किए हैं और उन्हें डेडिकेटेड केयर सेंटर नाम दिया गया है। लेकिन यह डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर किस बात के लिए डेडिकेटेड यानी समर्पित है, इसकी ताज़ा मिसाल कामठी के आशा अस्पताल में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में कार्यरत एक डॉक्टर को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाने के बाद सामने आई है। कामठी का आशा अस्पताल एक अच्छे स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में माना जाता है। अपनी सेवा भावी भावना के कारण आशा अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का यहाँ ठीक से इलाज हो सके। उसी भावना के अनुरूप यहाँ काम भी हो रहा था, लेकिन मरीज और अस्पताल प्रबंधक के बीच ब्रिज का काम करने वाला डॉक्टर ही जरा से रुपयों के लिए बेईमानी पर उतर आएगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। रेमडेसिविरचे ब्लॅक मार्केटिंग होत असल्याची काही माहिती प्राप्त झाली होती आणि माननीय पालकमंत्रीचे आढावा बैठकीत पण हा मुद्दा समोर आला होता आणि त्यांनी पालकमंत्री महोदयांनी पण या विषयावर लक्ष ठेवण्याबद्दल सूचना दिली होती। या अनुषंगाने गोपनीय माहितीच्या आधारे रेमडेसिविरचे रेड करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये एक डॉक्टर कामठीचे आणि काही ब्रदर्स आहे वेगवेगळे हॉस्पिटल्सचे, त्यांना अटक करून 15 रेमडेसिविर जप्त करण्यात आलेली आहे। कायदेशीर कारवाई सुरू आहे। इतर पण अशा प्रकारची गुप्त माहिती मिळत आहे। सगळ्यांना सक्त ताकीद आहे की कोणी अशा प्रकारचे भांडणेत आणि गैरकायदेशीर प्रकरणात पड़ू नए, अन्यथा कड़क कायदेशीर कार्रवाई त्यांच्या विरुद्ध हो सकती है। नागपुर में इन दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शनों की भारी किल्लत चल रही है। यह इंजेक्शन मुंह मांगे दामों पर खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। इस मजबूरी का फायदा उठाकर आशा अस्पताल में कार्यरत BAMS डिग्रीधारी डॉक्टर लोकेश साहू ने कई गुना कीमत में यह इंजेक्शन मरीजों के परिजनों को उपलब्ध करना शुरू कर दिया था।
डॉक्टर लोकेश साहू आशा अस्पताल के अलावा छत्रपति चौक के पास स्थित एक अस्पताल में भी कार्यरत था। नागपुर के एक परिवार को उनके कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ी तो उन्हें किसी ने बताया कि कामठी के आशा अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर लोकेश साहू से संपर्क करें। जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्हें 27,000 में एक इंजेक्शन इसी साहू ने बेचा। यह जानकारी सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस भी चौकन्नी हो गई। पुलिस ने इस खबर की तस्दीक करने के लिए 2 नकली ग्राहकों को डॉक्टर साहू के पास भेजा तो उन्होंने 16,000 रुपए में 2 इंजेक्शन उन्हें बेचे, लेकिन यह रुपए लेते हुए पुलिस ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस तरह डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में एक डॉक्टर किस बात के लिए डेडिकेटेड है, यह बात डॉक्टर लोकेश साहू व अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी से स्पष्ट हो गई। मुंबई के मुलुंड इलाके में बीच सड़क पर एक दुकानदार द्वारा ट्रैफिक पुलिस के 2 कांस्टेबलों के साथ गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। मुलुंड पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबलों के बयान के आधार पर आरोपी दुकानदार जतिन सत्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 11:30 बजे मुलुंड में रोड पर ट्रैफिक कांस्टेबल ज्ञानेश्वर वाघ और गोरख सानप नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने जतिन प्रेमजी सत्रा की सड़क पर नो पार्किंग जोन में खड़ी स्कूटी गाड़ी को देखा और उसका चालान काट दिया। इसके बाद जतिन आया और पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ये गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है। इसके बाद जतिन गाली गलौज पर उतर आया। उसने कहा कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारी औकात भंगी जैसी भी नहीं है। वह मास्क नहीं पहने हुए था। इस कारण पुलिस ने जतिन को मास्क लगाने को कहा, लेकिन वह मास्क लगाने को तैयार नहीं हुआ और उसी हालत में पुलिस के करीब आने का प्रयास करने लगा। उसे हंगामा करता देख ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगा और उसके दूसरे सहकर्मी ने नज़दीकी मुलुंड पुलिस स्टेशन में कॉल कर पुलिस को बुलवा लिया। यह देख जतिन मौके से भागने लगा। उसे स्कूटी से भागते देख पुलिस कांस्टेबल उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। यह देख आरोपी जतिन अपनी स्कूटी को ट्रैफिक कांस्टेबल के ऊपर गिराकर भागने लगा। इसी बीच मुलुंड पुलिस वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक कांस्टेबल ज्ञानेश्वर वाघ की शिकायत पर मुलुंड पुलिस ने आईपीसी की धारा 353, 332, 504, 506 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 188, 269 के तहत कोरोना गाइडलाइन फॉलो नहीं करने का भी मामला दर्ज किया है। हाँ? तुम पूरा रास्ते पे घुमा गया। फाइन ले रहा है, पूरा फाइन ले रहा है। फाइन नहीं लिया तुम। क्यों मैं ना बोलता फाइन? तुमको। अरे पूरा मेरा रिकॉर्ड है मेरा। ब्लैक टिंटेड कार जाएगा तुम्हारा। अरे भाई भी फोटो निकाल सकता है, तुम्हारे में ताकत है क्या? है ना, ताकत है ना। कोई पॉलिटिशियन रहेगा उसका फोटो निकाल सकता है, तुम्हारे में ताकत है क्या? है ना, ताकत है ना। अरे ये लोग क्या करेगा? वर्दी पहन लिया मतलब क्या भाई हो गया तुम बहुत बड़ा? तुम गवर्नमेंट का सर्वेंट है? तुम काय का सर्वेंट है गवर्नमेंट का? तुम्हारे लिए अच्छा भीख मांग के तो साला सालते इन लोग को हाथ में दे दिया तो फोटो निकाल के बैठने का। भाई मास्क लगाओ ना, मास्क लगाओ ना भाई, मास्क लगाओ ना। नहीं लगाएगा मास्क। इस घटना के बाद जैसे ही जतिन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया, उसके माफीनामे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति पुलिस के खिलाफ अनाप शनाप वार्तालाप करता नजर आ रहा था, वही व्यक्ति अब मुंबई पुलिस को सैल्यूट करते हुए नजर आ रहा है। आज जो घटना बनी मुलुंड आरआरटी रोड पे, मैंने पुलिस के ट्रैफिक सर के साथ जो आज बदसलूकी की उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। और जो पुलिस मुंबई पुलिस आज जो फ्रंट लाइन में काम कर रही है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और जो भी सर को जितना खराब लगा हो, उनको मैं तहे दिल से फिर से माफ़ी मांगता हूं। लॉकडाउन 2 की स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार भी आज मैदान में उतरे और सीतामढ़ी मेन मार्केट सहित विविध सब्जी बाजारों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पॉइंट ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों से कुछ मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शहर में प्रमुख बाजारों पर पूरी तरह तालाबंदी है। केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही शुरू है। लॉकडाउन 2 की घोषणा होते ही पहले ही दिन से पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त कई प्रमुख बाजारों में लगा हुआ है। सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने वालों को नियंत्रित किया जा रहा है। आज पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बंद बाजारों और पुलिस बंदोबस्त का अवलोकन किया। वे आवश्यक सेवाओं की दुकानों तक भी पहुंचे। सब्जी बाजारों में भ्रमण कर उन्होंने वहां भीड़ तो नहीं हो रही है, इस बात की तस्दीक भी की।
परसों रात से जो ये निर्बंध राज्य में लगाए गए हैं, उसके बाद हम कल काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स हमने किए थे, काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए थे, काफ़ी लोगों की मीटिंग लेके लोगों को समझाने की प्रयत्न की गई थी। आज हमने एक्शन शुरू किया है और जितने भी प्रमुख चौक और रास्ते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रमाण में पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाकर किसी भी जो बिना कारण रास्ते पे निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ओवरऑल आज परिस्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है शहर में। फिर भी मैं शहर की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि खुद की सुरक्षा के लिए और शहर की सुरक्षा के लिए बिना कारण बाहर नहीं निकलें। अगर अत्यावश्यक हो तो ज़रूर निकलें, अदरवाइज अन्यथा उनके विरुद्ध कड़क कायदेशीर कार्रवाई हो सकती है। नागपुर में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। इसके मुकाबले सरकारी और महानगर पालिका के कोविड केयर सेंटर में तक बेड बाकी नहीं है। महानगर पालिका ने कोविड मरीजों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इन दिनों मनपा के कंट्रोल रूम में रोजाना सैकड़ों फोन आ रहे हैं और इनमें अधिकतर फोन कॉल केवल मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के निवेदन से संबंधित ही होते हैं। हाल ही में एक मरीज के परिजनों ने जब मनपा कंट्रोल रूम को बेड के लिए फोन किया तो वहां ड्यूटी पर मौजूद प्रतिनिधि ने बताया कि मनपा के अस्पतालों में बेड के साथ साथ ऑक्सीजन भी समाप्त हो चुका है। हॅलो, हाँ सर, हां बोला सर. पेशंट आहे, त्यांचं सिटी स्कॅन कमी आहे आणि ऑक्सिजन लेवल 84 पर्यंत पोहोचलेलं आहे. किती आलं आहे ऑक्सिजन लेवल? 84 आहे. 84. हां, काय नाव? सिटी स्कॅन. नाव कांबळे. हां, कांबळे. बरं. हो. महिला आहे. हां, पण काय बेडसाठी फोन केला का आपण? हो, बेडसाठी केलं. सर बेड अवेलेबल नाही आहे कुठेच. तुम्ही ट्राय करा, पण आमच्या कोट्यामध्ये कुठेच बेड अवेलेबल नाही आहे आणि सगळे बेड फुल झाले आहे. इनफॅक्ट ऑक्सिजन सुद्धा संपले आहेत हॉस्पिटलचे पूर्ण. अच्छा. हो. ठीक आहे सर. मग खाजगी रुग्णालयात पाहावं लागेल का? खाजगी गव्हर्नमेंट म्हणताय का तुम्ही? नाही, तुमच्या इथे नाही अवेलेबल असेल तर असं काही तुम्ही सजेस्ट करू शकता का? अवेलेबल कुठेच नाही आहे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल तर गव्हर्नमेंटला मेयो किंवा मेडिकलला तुम्ही घेऊन जाऊ शकता पेशंटला. महाराष्ट्र विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर में कोरोना प्रतिबंधक टीके का दूसरा डोज लिया। इस अवसर पर उनके साथ महापौर दयाशंकर तिवारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने इससे पूर्व मुंबई में कोरोना प्रतिबंधक वैक्सीन का पहला डोज लिया था। अब दूसरा डोज लेने के लिए वे नागपुर के कोविड टीकाकरण सेंटर पर पहुंचे थे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी अस्पतालों में कोविड पेशेंट को भर्ती करने के लिए बेड खाली नहीं है। ऐसे में आम नागरिकों को अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों की शरण में जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ मरीजों को भर्ती करने पर सारी जमा पूंजी अस्पताल का बिल चुकाने में समाप्त हो जाती है। ऐसे ही एक कोविड पेशेंट को हिंगना के गायकवाड़ अस्पताल में भर्ती किया तो गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। लेकिन अस्पताल के संचालक का दिल नहीं पसीजा। अस्पताल प्रबंधन ने यह शर्त रखी कि जब तक मृत मरीज के इलाज का पूरा बिल अदा नहीं किया जाता तब तक परिजनों को शव नहीं दिया जाएगा। इसी संदर्भ में जब एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन से फोन पर चर्चा की तो क्या जवाब मिला, उसे सुनिए। हेलो हेलो, हाँ खट्टा साहब नमस्कार। हाँ हाँ हेलो, मैं सलीम खान बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी। हाँ हेलो, हाँ बोलिए ना। सर एक आपके निर्मला सेंडे करके जो आपके यहाँ पर पेशेंट है उसके डेट हो गया कल। उन्होंने कुछ पैसे वगैरह भरा था। कल से डाडी बॉडी आपके पास 11 बजे से कोविड की बॉडी जो है आपके ऑफिस में है, तो उनका कहना है कि देने के लिए आप आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ 2.5 लाख वगैरह रुपये पे कुछ भरवाने की बात। जी, क्या प्रोसीजर सर? क्या मामला है? उनको ही पूछो ना आप। अभी 10 फोन तो मैं एक ही जन के लिए 10 बार थोड़े ना बात कर पाऊंगा सर। हाँ तो सर कल 11 बजे पेशेंट की डेट हो गई और अब 2.5 लाख रुपए के लिए डेड बॉडी नहीं दे रहे।
कारण हाँ तो उनको बोलना फिर बिल क्लियर कर लो, उसमें क्या है। बगैर बिल क्लियर आप बॉडी नहीं देंगे? बगैर क्लियर बॉडी नहीं दोगे आप? मेरे जगह आप रहते तो क्या किया रहता वो बताइए। तो कुछ रास्ता निकालता मैं आपकी जगह में रहता तो। हाँ तो मैं भी बोला उनको 10-15 हजार कम करके देता हूँ। तो सर उसका पेशेंट रखते वक्त उन्होंने उनको बोला था जी अब 4 दिन पहले लेके जाइए। नहीं साहब पैसा लगेगा, कितना भी लगेगा चलेगा, कोई नहीं, रखो। हाँ? और साहब अभी वो मुझे ये बताइए कि वो पेशेंट की डेथ हो गई है, कल 11 बजे उसकी डेथ हुई है, कल आज से 24 घंटे है, आप डेड बॉडी जो है कोरोना पेशेंट की डेड बॉडी आप वहाँ पैसे नहीं दे, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो आप क्या जिंदगी भर बॉडी रख लोगे अपने पास? ऐसा कुछ करोगे? देखो ये मुझे मत समझाइए, ठीक प्लीज। हाँ जी हाँ तो क्या करोगे आप बताइए मुझे, क्या करना चाहोगे? तो कलेक्टर कमिश्नर से बात कीजिए और फिर बाद में मेरे से फोन कीजिए। तो आप तो कहने बोलते हैं कलेक्टर बोलते हैं या कमिश्नर बोलते हैं, फिर भी मैं डेड बॉडी नहीं दूंगा। हाँ नहीं पैसे और लेके जाओ। हाँ वाशिम जिले में कई नागरिकों में कोरोना के संक्रमण का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन 2 के दौरान ऐसे लोग नियमों का पालन नहीं करते हुए बेखौफ होकर घूमते नजर आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी षणमुगराजन एस, पुलिस अधीक्षक वसंत परदेशी, उप जिलाधिकारी शैलेश हिंगे और नगर परिषद मुख्याधिकारी विजय घोगरे शहर के मुख्य चौराहे पर खड़े रहकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के आदेश देते नजर आए। लॉकडाउन 2 के दौरान लापरवाहियां बरतने वालों पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी जब मैदान में उतरे तो खलबली मच गई। स्थानीय पाटनी चौक में जब जिलाधिकारी पहुंचे तो उन्होंने 7 दुकानदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। इसी दौरान कुछ वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। पाटनी चौक का प्रमुख महात्मा फुले सब्जी मार्केट हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। एसेंशियल पे हो, एसेंशियल सर्विस में आता है क्या है आता बरेच लोक काय करतात ते थोडा आयटम सोडून टाकला आणि बाकी स्टेशनरी झेरॉक्स सर्व विकून राहिले, ते सर्व बंद करा। बुढ़ाना जिले की चिखली तहसील में अंतरी खेड़ेकर गांव के लोग जब सुबह के समय घर से निकले तो उन्हें अंतरी खेड़ेकर और मेरा खुर्द गांव के बीच सड़क के किनारे 25 वर्षीय तलाकशुदा महिला का शव दिखाई दिया। उसका गला कटी हुई अवस्था में था। हाथ पैर पर चाकू के घाव और शरीर पर किसी गर्म चीज से जलाए जाने के निशान दिखाई दिए। इसकी जानकारी मिलते ही अंडेरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव को रवाना किया गया। बुल्ढाना जिले के अंतरी खेड़ेकर निवासी 25 वर्षीय मृत महिला का नाम माधुरी मोरे है। वह एसटी के बुल्ढाना डिपो में बस कंडक्टर थी। बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व ही उसने अपने पिता से अंतिम बार बात की थी। वह साखली नामक गांव में अपनी मौसी के घर ठहरी हुई थी। यहाँ से माधुरी ड्यूटी पर पहुंची थी। इसके बाद एक सप्ताह की छुट्टी होने से वह अंतरी खेड़ेकर गांव में अपने घर लौटने वाली थी, लेकिन उसकी लाश ही सुबह के समय अंतरी खेड़ेकर परिसर में पाई गई। लाश की अवस्था को देख यह हत्या का मामला दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस पाटिल को दी। बाद में पुलिस पाटिल ने अंधेरा थाने को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही थानेदार पुलिस वैन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अज्ञात आरोपियों की खोज की जा रही है। शहर में एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार करने में पुलिस की मादक पदार्थ विरोधी शाखा को सफलता मिली है। पकड़े गए आरोपियों में से एक युवक पुणे का निवासी बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी फुटाला तालाब में चाइनीज का ठेला लगाकर उसकी आड़ में युवाओं को ड्रग्स सप्लाई करता था। की आरोपी नामे सौरभ छपाने आणि संदीप पांडे हे गणेशपेठ पोलीस स्टेशन हद्दीमधील बैद्यनाथ चौक येथे MDची एक कन्साइनमेंट घेऊन येणारे अशी माहिती मिळाली होती। त्याप्रमाणे आपण गणेशपेठ पोस्ट हद्दीत बैद्यनाथ चौक येथे सापळा रचला होता आणि हे उपरोक्त ह्या 2 आरोपींना आपण पकडले आहे आणि त्यांच्याकडून आपण 53.48 ग्रॅम MD ज्याची मार्केट व्हॅल्यू जवळपास 5,40,000 रुपये आहे आणि एक मोटरसायकल आणि 2 मोबाईल असा जवळपास 6,20,000चा मुद्देमाल आपण त्यांच्याकडून जप्त केलेला आहे। ही MD जी आहे त्यांनी आरोपी नामे अंकिश संजय तुर्केल राहणार फ्रेंड्स कॉलनी याच्यासाठी आणली होती। तो आरोपी अद्याप फरार आहे। रात्री गणेशपेठ पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केलेला आहे। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए BKB न्यूज के साथ। नमस्कार।